कहानी क्रिकेट की के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। अभिवादन पहले स्वीकार करें और कहानी क्रिकेट की आपके बीच में जब मैं लेकर आया हूं तो आज कहानी है तीसरे वर्ल्ड कप की, 1983 के तीसरे वर्ल्ड कप की कहानी के साथ। मेजबान इंग्लैंड है, वेल्स के साथ इंग्लैंड को मेजबानी मिली है। 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। 75 में भी 8 टीमें ने हिस्सा लिया, 79 में भी 8 टीमें ने हिस्सा लिया, 1983 में भी 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टीम की संख्या 8 थी, टीम बदलते चली। 75 में अफ्रीका को अवसर मिला था, पूर्वी अफ्रीका को। 79 में पूर्वी अफ्रीका के बदले कनाडा का आना हुआ और 1983 में टीम थी नई जिम्बाब्वे। 1983 का वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे ने कनाडा को सब्स्टिट्यूट किया था। 8 टीमें थी। ग्रुप ए ग्रुप बी में 4 टीमों को बांटा गया था। टीम जो ग्रुप ए की सदस्य थी, 4 टीमें जो ग्रुप ए में थी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। टीम जो ग्रुप बी में थी, ग्रुप बी में जो 4 टीमें थी, वेस्ट इंडीज, इंडिया, साथ में थे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। तो भारत के ग्रुप में जो अन्य 3 टीमें हैं, फिर से ध्यान में रखेंगे, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे। और दूसरी ओर इंग्लैंड के साथ हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। आईसीसी ने इसके लिए जो रूल्स बनाए थे, इसका जो फॉर्मेट तय किया था, वो पिछले फॉर्मेट से थोड़ा भिन्न था। अब तक जो हम 75 के वर्ल्ड कप देखे, 79 के वर्ल्ड कप की कहानी सुनी, तो उसमें था कि प्रत्येक ग्रुप के एक टीम को अपने ही ग्रुप के अन्य 3 टीम के साथ एक मैच खेलने थे, अर्थात रॉबिन राउंड नॉकआउट टूर्नामेंट था। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदल जाता है, डबल रॉबिन राउंड नॉकआउट टूर्नामेंट, अर्थात प्रत्येक टीम को अपने ग्रुप के अन्य टीमों के साथ 2-2 मैच खेलने। मैच की संख्या भी बदली। पिछले वर्ल्ड कप में कुल 15 मैच हुए थे दोनों वर्ल्ड कप में। इस बार कुल जो मैच की संख्या है वो 27 हो जाती है, जिसमें से 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 12-12 मैच दोनों ही ग्रुप के लिए लीग मैच होते हैं। जो 2 टॉप टीम होगी उनको सेमीफाइनल में आना था। 2 टॉप टीम बनती कैसे, कौन कौन है, इसकी कहानी से पहले भारत का जब सफर की शुरुआत हुई, भारत जब यहां से गया था, तो किस तरीके की बात थी। पीछे दोनों ही वर्ल्ड कप में कैप्टन थे वेंकट राघवन। इस बार कप्तानी मिली थी कपिल देव निखंज को। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का यह लाल, बहुत उम्मीद भारत को नहीं थी, बस केवल भारत ने उसे कहा जाओ खेल के आओ। कुछ विशेष उम्मीदें नहीं थी। क्रिकेट 9 जून से शुरू हुआ वर्ल्ड कप। 9 जून के 2 मैच हुए। ग्रुप बी के दोनों मैच थे। 2 मैच जो हुए दोनों ही ऐतिहासिक मैच रहे हैं और क्रिकेट का इतिहास सदैव इसे रेखांकित करके रखेगा, विशेष रूप से रेखांकित करेगा। क्यों? क्योंकि यह दिन 2 ऐसी टीमों ने जिसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाया गया था। क्रिकेट के विश्लेषक, क्रिकेट के समीक्षक, क्रिकेट जानने वाले लोगों ने बहुत हल्के से दोनों टीमों को लिया था और इन दोनों टीमों ने दुनिया की 2 शक्तिशाली टीमों को प्राप्त किया। ये 2 शक्तिशाली टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। और पराजित करने वाली टीम कौन थी? इंडिया, जिम्बाब्वे। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 9 जून को अपने पहले मैच में 34 रन से पराजित किया, वही ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया जिम्बाब्वे। इस प्रकार से जिम्बाब्वे की शुरुआत शानदार रही, भारत की शानदार शुरुआत रही और इस आगाज ने मानो हर भारतीय के अंदर एक कह सकते हैं उम्मीद की किरण को प्रस्फुटित कर दिया। अब जो क्रिकेट प्रेमी भारतीय थे वो इंग्लैंड की ओर भी ध्यान देने लगे थे, क्या हो रहा है इंग्लैंड। 2 दिन बाद कुछ और एक घटना घटी, सुखद न्यूज घटना कह सकते हैं, सुखद स्थिति। भारत ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। शानदार सफर। पिछले 2 वर्ल्ड कप में केवल 1 मैच जीते हैं और यहाँ वर्ल्ड कप के प्रथम दोनों ही मैच जीत चुके हैं। उम्मीदें थोड़ा जगने लगी। उम्मीदें जो जगी थी थोड़ा और बढ़ते चली गई। अब भारतीयों की नजर आ गई इंग्लैंड पे चली गई। इंग्लैंड में जो हो रहे हैं क्रियाकलाप उस पे चला गया और हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी देखने लगा वहां क्या होता है। लेकिन वहां अगले 2 मैच में भारत को
हार मिली। 13 तारीख को उसे ऑस्ट्रेलिया ने 162 रनों से, और 15 तारीख को ठीक एक दिन बाद वेस्ट इंडीज ने 66 रन से पराजित किया। कहानी का जो कहते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु यहां नहीं आता है 18 जून को। 2 हार मिल चुकी है और भारत का सामना है जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे ने भारत को ऐसे हालात में ला दिया, 17 रन 4 गिर चुके हैं। मैं 17 पर 4 की बात करता हूं, कहानी 17 पर की अभी खत्म नहीं है। ये स्कोर 17 का जो है बहुत ही खतरनाक स्कोर भारत के लिए सिद्ध होता है। 17 पर 4 में इसलिए कहा क्योंकि इसी स्कोर पर कपिल देव बल्ला घुमाते प्रवेश करते हैं। लेकिन 17 पर भी आधी भारतीय टीम लौट गई। 17 पे आंकड़े बदल गए, 6 हो गए, और वहां से कपिल देव की ऐतिहासिक पारी, एक ऐसी पारी जिसे सदैव दुनिया के महान पारियों में रेखांकित किया जाएगा, गिना जाएगा। 175 रन की पारी क्रिकेट कपिल देव ने खेली, जो उस समय तक की वर्ल्ड कप में खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। और अगले 87 के वर्ल्ड कप में जाकर के इसको विवियन रिचर्ड्स ने जब श्रीलंका के विरुद्ध 181 रन मारा, तो ये रिकॉर्ड कपिल देव का ब्रेक हुआ। लेकिन 83 के वर्ल्ड कप में 175 रन की पारी कपिल देव ने तब खेली थी जब आधी से ज्यादा टीम 17 रन पर ढेर हो चुकी। उछलने बल्लेबाजों के साथ सैयद किरवानी का साथ मिला। भारत ने 266 का स्कोर बनाया 8 विकेट पर 7 ओवर में, और बदले में जिम्बाब्वे को 235 रन के ऊपर समेटा। 31 रन से भारत को जीत मिली 18 तारीख को। और एक अंतिम लीग मैच जो बच गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसे भी भारत ने 118 रन से जीता। और इस प्रकार से भारत अपने ग्रुप में वेस्ट इंडीज के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली टीम बन गई। उधर वेस्ट इंडीज 6 मैचों में 5 मैच जीतकर, 1 मैच हारी थी, वो भारत से ही हारी है। अब 5 मैच जीतकर सबसे टॉप स्कोर पर है। भारत 6 में 2 हार के साथ 4 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। दूसरी ओर से इंग्लैंड टॉप पर पहुंचने वाली टीम थी और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर की टीम थी। इंग्लैंड ने भी अपने 6 मैच में से 5 मैच जीते, पहले स्थान पर रही, और पाकिस्तान को दूसरा स्थान मिला था। अब जो रूल्स थे, ग्रुप ए के पहले स्थान वाले को ग्रुप बी के दूसरे से, और ग्रुप ए का जो दूसरा था ग्रुप बी के पहले से, सेमीफाइनल में उन दोनों का आमना सामना हो रहा था। सेमीफाइनल में पहला सेमीफाइनल ग्रुप ए के टॉप टीम इंग्लैंड, ग्रुप बी के सेकंड टीम भारत। हालांकि दोनों सेमीफाइनल 22 जून को 22 जून को दोनों सेमीफाइनल हुए, और दोनों सेमीफाइनल में जो परिणाम रहे उसमें से एक सेमीफाइनल में कहा जा सकता है कि अनपेक्षित रहे। भारत के सामने इंग्लैंड मजबूत टीम थी, और पहले इंग्लैंड ने बल्लेबाजी कर 213 रन बनाने के बाद 214 का लक्ष्य रखा था। भारत ने सरलता से उसको 217 पर 4 के साथ पूरा किया। ऑल आउट परफॉर्मेंस रहा महेंद्र अमरनाथ का। महेंद्र अमरनाथ एक ऐसा नाम जिनके पिताश्री भी क्रिकेटर, जिनके भाई भी क्रिकेटर, लाला अमरनाथ के 2 पुत्र ने भारत के लिए क्रिकेट खेला, महेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ ने। महेंद्र अमरनाथ जिन्हें क्रिकेट का कालांतर में बूढ़ा शेर कहा गया, लेकिन अभी बूढ़े नहीं है। 1983 में कहानी जब थी तो बूढ़े नहीं थे। उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस से भारत सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा। 46 रन बल्ले से 2 विकेट लिया गेंदबाजी करते हुए भारत पहुंच चुका है फाइनल में। सेमीफाइनल का यह मुकाबला जो भारत का हुआ था वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में हुआ था, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड। वही उसी दिन दूसरे सेमीफाइनल मैच खेले गए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच लंदन में, द ओवल मैदान में, जहां वेस्ट इंडीज ने आसानी से पाकिस्तान को 8 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 184 का लक्ष्य रखा, जिसे वेस्ट इंडीज की मजबूत टीम ने बहुत आसानी से 2 बार की विश्व विजेता ने बहुत आसानी से 8 विकेट से पूरा कर लिया। 2 दिन बाद फाइनल है 25 जून को। सबकी नजर अनुमान सट्टेबाजी की भी अगर बात किया जाए, सट्टेबाजों की भी, तो सबके लिए फेवरेट टीम थी वेस्ट इंडीज। 2 बार की विजेता रही। लंदन में 2 बार कप उठाने का सौभाग्य भी मिल चुका है क्लाइव लाइट को। क्या तीसरी बार क्लाइव लाइट उठा पाएंगे, सवाल उठ रहा था, या फिर कपिल देव कोई चमत्कार करेंगे।
मौसम कुछ ठीक ठाक नहीं था। वैसे भी लंदन के, इंग्लैंड के मौसम के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। मौसम की स्थिति को देखकर लायड जानते थे 2 बार पहले बल्लेबाजी करते उन्होंने कप उठाया था, लेकिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। इसलिए टॉस जीतने के बाद भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उनका निर्णय सही भी सिद्ध हुआ। अभी भारत शुरू ही किया था क्रिकेट, भारत की पारी शुरू हुई थी कि सुनील गावस्कर की विकेट हुई। भारत ने संभल कर, संघर्ष कर, उस काली आंधी का सामना कर, तेज तर्रार गेंदबाजी का सामना कर, कृष्णाचारी के 38 रन, संदीप पाटिल के 27 रन, महेंद्र अमरनाथ के 26 रन, मदन लाल के 17 रन और कपिल देव के 15 रन के साथ एक टोटल खड़ा किया 183 का। 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 183 का टोटल वेस्ट इंडीज के समक्ष रखा। 184 का लक्ष्य। वेस्ट इंडीज की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। बीच में जो सत्र था, भारत की उम्मीद शायद थोड़ा सा डगमगा गई होगी, कुछ स्कोर बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं, कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। क्रिकेट की तो आधी पारी बची हुई है, और क्रिकेट में कहते हैं जब तक अंतिम गेंद न डाली गई हो, अंतिम रन पूरा न कर लिया गया हो, तब तक भविष्यवाणी कुछ भी नहीं की जा सकती है। इसलिए भारतीय क्रिकेट प्रेमी 25 जून की रात जाग रहे थे। वेस्ट इंडीज की पारी शुरू हुई। भारत ने भी बेहतर आगाज किया। अभी जल्दी में ही वेस्ट इंडीज के महान उद्घाटक बल्लेबाज गॉर्डन ग्रीनिज को पेविलियन नहीं मिला। शुरुआत हुई, ग्रीनिज पेविलियन आए और अब मैदान में प्रवेश करते हैं विवियन रिचर्ड्स। विवियन रिचर्ड्स और डेसमंड हंस ने संभल कर और आक्रामकता दोनों से, रक्षात्मक और आक्रामकता दोनों से मिली जुली पारी थी, लेकिन सवार ही रहे थे वेस्ट इंडीज की पारी को कि देखते ही देखते स्कोर 66 पर 4, 66 पर 5 और 66 पर 6 हो जाता है। यहां से वेस्ट इंडीज अपने को संभाल नहीं पाता है, लेकिन इसके बीच में एक जो बहुत बेहतरीन वाकया घटित हुई, जिस पर गर्व हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को है। फॉरवर्ड शॉटलेग के करीब में खड़े कपिल देव ने, विवियन रिचर्ड्स ने आसमान में एक शॉट खेला, वहां से मिड विकेट के लगभग बाउंड्री और रोप से 10-12 गज की दूरी तक ही बचे थे। लंबी दूरी तय कर पीछे दौड़कर कैच करना मुश्किल होता है। कपिल देव ने वो कैच नहीं किया, मानो कि भारत को वर्ल्ड कप दे दिया। विवियन रिचर्ड्स आउट होकर पेविलियन आए। भारत ने मजबूती से कदम बढ़ाया, मजबूत अपनी स्थिति को मजबूत किया। फिर धीरे 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 12 रन देकर के 3 विकेट महेंद्र अमरनाथ के, रोजर बिन्नी के 3 विकेट और फिर कपिल देव ने भी 1 विकेट प्राप्त किए। इस प्रकार से 140 के स्कोर पर जब वेस्ट इंडीज का आखिरी विकेट गिरा, भारत में खुशी की लहर दौड़ी। वो रात मानो दीपावली की रात। 25 जून 1947 की आजादी के बाद भारत को जो महत्वपूर्ण जीत मिली थी, जिस पर समस्त राष्ट्र फख्र कर सके, गर्व कर सके, वह तारीख बड़ी 25 जून 1983 की थी। और 1983 को भारत जो कमजोर समझा जाने वाला टीम था, उसने समस्त दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचा। कपिल देव के नेतृत्व में लॉर्ड्स में इतिहास लिखा गया। भारत 1983 का वर्ल्ड कप का विजेता बना। इस वर्ल्ड कप के विजय में जिस गेंदबाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही, रोजर बिन्नी ने 18 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए, जो सबसे अधिक विकेट था उस टूर्नामेंट का। महेंद्र अमरनाथ सेमीफाइनल के भी मैन ऑफ द मैच थे और फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच रहे, क्योंकि वहां पर उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। 18 रन बल्ले से 26 रन और फिर 12 रन देकर के 3 विकेट। मदन लाल, महेंद्र अमरनाथ, रोजर बिन्नी, कपिल देव जैसे ऑलराउंडर प्लेयर के प्रभाव से कहा जा सकता है कि तब भारतीय टीम ने काफी बेहतर प्रदर्शन लंदन में किया। इस टूर्नामेंट के जो टॉप स्कोरर थे वो डेविड गावर थे, जिन्होंने 384 रन बनाया। लेकिन भारत की ओर से बात की जाए, भारत के नजरिए से देखा जाए, तो भारत की ओर से सर्वाधिक रन कपिल देव ने बनाए। कपिल देव ने जो 175 रन बनाया, उस समय का कीर्तिमान रहा। भारतीय दृष्टि से आज की बात की जाए, अब वो कीर्तिमान वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का सौरभ गांगुली के नाम है। लेकिन
लगभग 20 साल बाद इस रिकॉर्ड को गांगुली ने अपने नाम किया। क्रिकेट में 175 से आगे की कहानी हुई है, 175 से ज्यादा रन बनाए गए हैं, परंतु जिन परिस्थितियों में 175 रन बनाए गए हैं, शायद उन परिस्थितियों में गुप्टिल के 235 नहीं है, गेल के 215 नहीं है, क्रिस्टन के 188 नहीं थे, गांगुली के 183 नहीं थे, विवियन रिचर्ड्स के 181 नहीं थे और डेविड वार्नर के 177 नहीं थे। इसलिए कहा जा सकता है 175 आज भी इन तमाम पारियों से कुछ ऊपर की पारी है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। क्रिकेट की कहानी के साथ बने रहें। हम आएंगे 1987 के वर्ल्ड कप की कहानी के साथ अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नजर और आपको थोड़ा सा धन्यवाद देते देते इस मंजर को देखते चले। मंथन एक प्रयास किया है छोटे से टुकड़ों में उस बड़ी जीत को समेटने का, लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं आप अपनी निगाहों में इस तस्वीर को इस कदर से देखेंगे जिससे लगेगा 1983 जिंदा हो गया है, जीवित हो गया है। और सलाम करेंगे कपिल देव की उस टीम को, कपिल देव के उस महान प्रयास को, उस पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद।